आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं जिसका नाम है नो वन विल सेव यू, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है। इस मूवी की खास बात यह है कि इसका रन टाइम 93 मिनट से लेकर 99 मिनट्स का है। इसके बीच में बस एक सिंगल डायलॉग आता है, बाकी सारी मूवी बिल्कुल म्यूट है, यानी कि साउंड इफेक्ट्स वगैरह हैं बट कोई भी वोकस नहीं है। और जो डायलॉग बोला गया उसके बारे में मैं आपको वीडियो के बीच में ही बता दूंगा। मूवी बहुत ही बढ़िया होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दो। तो चलिए अब चलते हैं बिना किसी देरी के सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है ब्रिन नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि शहर से बाहर अपने घर में ही अकेली रहा करती थी। और हम उसको एक मिनिएचर टाउन बनाता हुआ भी देख पाते हैं। वो अब कुछ कपड़े बनाकर तैयार करती है और उनको बेचने के लिए शहर जाने लगती है। और तभी वो अपने लॉन के अंदर एक छोटे से सर्कल को देखती है जिस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उसमें पानी डाल देती है। लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस उसकी ज़िंदगी में आगे चलकर होने वाला था। खैर, अब वो शहर जाती है और असल में वो घर में एक तरह से छोटा मोटा गारमेंट्स का काम करके अपना गुजारा कर रही थी। आखिर वो शहर आते वक्त रास्ते में एक लड़का को देखती है जिसे वो पसंद करती है, लेकिन वो लड़का उसे देखना भी नहीं चाहता। और अब वो टाउन आती है और हम ये समझ पाते हैं कि टाउन के अंदर उसे कोई भी पसंद नहीं करता, इवन देखना तक नहीं चाहता। वो खुद भी लोगों से बचती रहती है और अब वो अपनी मदर के ग्रेव पे थोड़ा टाइम स्पेंड करती है और फिर घर जाने लगती है। और उसे अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड मॉड के पेरेंट्स दिखाई देते हैं, जिनको देखकर वो चुप जाती है। और उनके जाने के बाद वो घर पर आती है और मॉड के नाम एक लेटर लिखने लगती है। खैर, तभी उसके लिए एक पार्सल आता है जिसके अंदर उसने अपने मिनिएचर टाउन के लिए स्कूल बिल्डिंग बनाई थी और वो धीरे धीरे उस मिनिएचर टाउन को कंप्लीट कर रही है। आखिर अब वो मॉड के नाम लेटर पूरा करती है, जिसमें हम पढ़ पाते हैं कि वो उसको बहुत मिस करती है और कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा क्या हुआ है रिसेंट में या फिर पास्ट में कि टाउन के अंदर उसे कोई नहीं पसंद करता, कोई उससे बात नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि उसे कोई देखना भी नहीं चाहता। इनफैक्ट वो मजबूरी में अकेले ही मनुष्य सी ज़िंदगी स्पेंड कर रही है और अपनी बेस्ट फ्रेंड की मेमोरीज़ के नाम पर भी उसके पास 10 साल पुरानी फ़ोटोज़ हैं। खैर, अब रात को वो सो जाती है और तभी हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे आता हुआ फ़ील कर पाते हैं, जो कि अब उसके घर के अंदर आ जाती है। घर की लाइट्स अचानक से ही अपने आप ऑन और ऑफ होने लगती है, लेकिन इससे उसकी नींद नहीं खुलती है और तभी कुछ आवाज़ों से वो जाग जाती है। और विंडो से बाहर देखती है तो बाहर जो कूड़ेदान थे वो गिरे पड़े थे और अब वो नीचे जाने लगती है। लेकिन सीढ़ियों से देखने पर उससे मेन डोर ओपन मिलता है और अब उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं और वो किचन एरिया में किसी को घूमते हुए देखती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब वो चुपचाप पीछे के रास्ते से रूम में जाने लगती है, लेकिन फ्लोर से आवाज़ होते ही वो अनआइडेंटिफाइड पर्सन उसके पास आने लगता है, जिसको देखते ही हम समझ पाते हैं कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक ह्यूमनॉइड एलियन है। और अब ब्रैन उसके भागकर रूम के बेड के नीचे छिप जाती है। वो एलियन भी अब रूम के अंदर आ जाता है और यहाँ वहाँ देखता है और विंडो से बाहर चला जाता है। जिससे एक बात तो हमें समझ आ जाती है कि उसके चेकलिस्ट के अंदर इंसान पहली प्रायोरिटी नहीं थे, यानी कि शायद से वो घर के अंदर सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहा था और नोटिस कर रहा था। तभी ब्रिन नीचे आती है और उसे छत से आवाज़ें आती हैं, मीन्स एलियन घर के ऊपर था। तो अब मेन डोर बंद करती है, लेकिन तभी घर की लाइट्स अपने आप ही ऑन हो जाती हैं। साउंड और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी कि टीवी वगैरह अपने आप ही ऑन होते हैं, जिससे बहुत तेज़ आवाज़ होती है और वो उसे जैसे तैसे बंद करती है। तभी वो मदद के लिए कॉल करने जाती है, लेकिन फ़ोन से भी बहुत तेज़ आवाज़ आती है, जिसके साथ ही वहाँ फिर से तेज़ हलचल होना शुरू हो जाती है। फ्रिज के दरवाज़ा खुल जाता है और बंद होने लगता है। तभी वहाँ पर वो एलियन भी आ जाता है, जिससे वो छुप जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एलियन उसे देख ही लेता है, जिससे बचकर वो भागने लगती है। लेकिन जो दरवाज़ा होता है वो टूट कर अंदर गिरता है, जिससे टकरा कर उसके सर पर चोट आ जाती है। वो एलियन से बचकर खिसक कर छुपने लगती है, लेकिन वो थोड़ी और तबाही मचाता है, जिसके अंदर वो उसका मिनिएचर टाउन भी तोड़ देता है और अब अपनी पावर से उसे अपने पास खींचने लगता है। उसको लेविटेट करता है, यानी उसको हवा में उठा देता है, लेकिन वो इसी बीच लकड़ी का टुकड़ा उठा लेती है, जो कि वो इस एलियन के सर पर मार देती है और वो एलियन तड़प तड़प के वहीं मर जाता है। यानी कि इन एलियंस के पास में टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स थी, लेकिन इनका शरीर काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल था। खैर, ब्रीन अब रात भर डरी हुई रहती है और अब सहमी सी रहती है और किसी भी तरह से रात गुजारती है। सुबह होने पर वो खुद को संभाल कर मदद के लिए फ़ोन करने जाती है, लेकिन उसके अंदर सिग्नल ही नहीं था। वो लाइट्स देखती है तो पूरे घर के अंदर लाइट्स नहीं आ रही थी। इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाली चीज़ें भी बंद पड़ चुकी थी। अब वो घर के मेन डोर को सोफ़ा से कवर करती है और टाउन की तरफ निकल जाती है। अब रास्ते में उसे एक्सीडेंट हुआ पार्सल वाला ट्रक भी मिलता है।
और वहीं पर एक घर को भी वो देखती है और वहाँ पर भी तबाही के साइंस थे, यानी कि ये हर जगह हो रहा था। वो यहाँ पर भी एक सर्कल को नोटिस करती है जैसे उसने अपने लॉन में देखा था, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे सर्कुलर सिंबल्स बने हुए हैं। खैर अब वो शहर में आती है और वहाँ पे लोग उसे एज़ यूजुअल वैसे ही अजीब नज़र से देख रहे थे। तभी वो पुलिस स्टेशन में जाती है तो वहाँ पर उसे मॉड के पेरेंट्स मिलते हैं जिनसे वो कुछ बात बोलने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही मॉड की माँ उस पर थूक कर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और अब यहाँ पर वो काफ़ी एम्बैरेस्ड हो गई थी तो वो बाहर निकल आती है। वो घबराई हुई परेशान खुद को संभालने की कोशिश करती है और अब वो शहर से बाहर जाने वाली बस को देखती है और उस बस में बैठ जाती है। खैर अब वो आराम से बैठती हुई थी क्योंकि वो सोच रही थी कि शहर से बाहर निकल कर वो बच जाएगी, लेकिन तभी एक आदमी उस पर हमला करने लगता है जिसके गले में हम रेंगते हुए किसी पैरासाइट को देखते हैं। और अब ऐसे ही एक और लेडी भी उस पर हमला करती है और उन दोनों से बचकर वो उस बस से निकल कर भागने लगती है। तभी वो एक घर के पास पहुँचती है मदद के लिए और यहाँ पर वो एक ग्रेव के पास आती है जिसको देखकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। और ये ग्रेव उसकी माँ की नहीं थी बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मॉड की थी, यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं है और ब्रेन उसको याद करके रोती रहती है। और एक जगह वो बहुत सारे लोगों को आसमान की ओर हाथ खड़ा करके देखती रहती है और ये सब लोग असल में उसी एलियन पैरासाइट के कब्जे में थे, यानी कि ये इंसानों को अपना होस्ट बना रहे थे। खैर वो अब घर पर आती है और मरे हुए एलियन को देखती है जिसके मुंह से आई थिंक कोई चीज़ निकल कर बाहर गई थी और वो देखने का कोशिश भी करती है कि वहाँ से आखिर क्या निकला होगा, लेकिन उसे बाहर कुछ नहीं मिलता। वो खुद को संभालती है और घर के अंदर जाकर कुछ तैयारी करने लगती है। कैंडल्स को ऑन करती है और पानी गर्म करने के लिए रख देती है। वो घर की खिड़कियों को बंद करके कवर कर देती है और साथ ही साथ मेन डोर जो कि टूट चुका था उसको सोफ़ा और ब्लैंकेट से कवर करके अपने पास ही एक ब्लेड रख लेती है। अब घर के बाहर एलियंस आ चुके थे और उनकी शिप जो है वो घर पर बीम्स मारती हैं और उस मरे हुए एलियन की बॉडी को बीम से खींचकर शिप पर ले जाती है। सो गाइज़ इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को हम लोग फ़िलहाल के लिए यहीं तक छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत सस्पेंस भी बना रहना ज़रूरी है। अगर पूरा स्टोरी मैं आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोग को मूवी देखने में मज़ा नहीं आएगा। मैं इस मूवी का फ्री में डाउनलोड करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आप लोग वहाँ से मूवी को डाउनलोड करके अपनी मनचाहा क्वालिटी में आराम से देख सकते हैं इस मूवी को और इस मूवी का मज़ा ले सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इस स्टोरी के समरी से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये मूवी एलियन पे बेस्ड है एक्चुअली में, कि एलियन क्या क्या कर सकते हैं और उन सब चीज़ों के ऊपर में। सो गाइज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा ताकि इसी तरह की मूवीज़ का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को लाता रहूं और आप लोग मूवी देख के इंजॉय करते रहें। सो अभी के लिए बाय बाय, टाटा।